हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल 93 एजुकेशन में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं संस्कृति पाठ के एमसीक्यूज हिंदी के। तो आइए इन्हें सॉल्व करते हैं बिना किसी समय को बर्बाद किए। हमारा पहला क्वेश्चन है, जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग सबसे अधिक होता है, ऐसे दो शब्द हैं। तो ऐसे दो शब्द हैं, ऑप्शन इसमें पहला है निपात, दूसरा ऑप्शन है सभ्यता और संस्कृति, तीसरा ऑप्शन है विशेषण या आध्यात्मिक सभ्यता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सभ्यता और संस्कृति इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन दूसरा है, जो चीज़ किसी ने अपने तथा दूसरों के लिए आविष्कृत की उसका नाम है। उसका नाम क्या है? संस्कृति, सभ्यता, सांस्कृत व्यक्ति या विवेक। उसका नाम है संस्कृति। जो चीज़ किसी व्यक्ति ने अपने तथा दूसरों के लिए विकसित की उसे हम क्या कहते हैं? संस्कृति। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने किसी नए क्वेश्चन तीसरा है हमारा, जिस व्यक्ति की बुद्धि ने किसी नए तत्व की खोज की वह व्यक्ति वास्तविक अर्थों में है सभ्य व्यक्ति, सांस्कृत व्यक्ति, बुद्धिहीन व्यक्ति या बुद्धिमान व्यक्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा सांस्कृत व्यक्ति। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने किसी नए तत्व की खोज की हो वह वास्तविक अर्थों में सांस्कृत व्यक्ति कहलाता है। अर्थात किसी व्यक्ति ने किसी नए चीज़ को खोजा हो वह सांस्कृत व्यक्ति कहलाता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन चौथा है, रूस का भाग्य विधाता कौन है? पाठ में आया है रूस का भाग्य विधाता लेनिन को बताया गया है पाठ के अकॉर्डिंग। कवि ने बताया है लेनिन को। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5वां, सभ्यता डॉट डॉट, यहाँ पे का भूल गए, यहाँ पे का होना चाहिए, आप लगा लेना अपनी तरफ से। सभ्यता डॉट डॉट का परिणाम है। सभ्यता इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृति। सभ्यता संस्कृति का परिणाम है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन छठवां है हमारा, अवश्यंभावी शब्द का शाब्दिक अर्थ है। अवश्यंभावी शब्द का शाब्दिक अर्थ है, ऑप्शन है इसमें जो कभी ना हो, दूसरा ऑप्शन है जिसका होना निश्चित हो, तीसरा ऑप्शन है जिसका होना अनिश्चित हो और चौथा ऑप्शन है जो कल होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसका होना निश्चित हो। अवश्यंभावी शब्द का अर्थ है जिसका होना निश्चित हो। ये आपके पेपर में सीधे सीधे पूछ लेते हैं, शब्द और अर्थ। मैंने मैन शब्द और अर्थ शब्द और उनके अर्थ छांट लिए हैं। इसके बाद हमारा 7वां क्वेश्चन है, अविभाज्य का शाब्दिक अर्थ है। अविभाज्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो बांटा जा सके या जो बांटा ना जा सके, जो बट गया हो। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो बांटा ना जा सके। अविभाज्य, समझ में आता है ना? भाज्य, अविभाज्य। अवि मतलब हो गया नहीं और भाज्य मतलब जिसे बांटा ना जा सके। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो बांटा ना जा सके उसे कहते हैं हम अविभाज्य। और आपके एक शब्द में उत्तर में भी पूछ सकता है, जो बांटा ना जा सके उसके लिए एक शब्द है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अविभाज्य। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा, संस्कृत पाठ कौन सी गतिविधि है? संस्कृत पाठ नहीं है, या इसमें है संस्कृति। संस्कृति पाठ कौन सी गतिविधि है? इसका राइट आंसर हो जाएगा निबंध। संस्कृति पाठ निबंध गतिविधि है। ये पेपर में सीधा सीधा पूछ लेता है कि कौन सा पाठ कौन सी गतिविधि है। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 9वां, भदंत अदंत कौशल्यायन के बचपन का नाम क्या था? भदंत अदंत कौशल्यायन के बचपन का नाम था हरनम दास। क्या था? हरनम दास। हरनम दास था इनके बचपन का नाम। और वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन के था। और धनपत राय, तो आप सबको मालूम होगा धनपत राय किनका नाम था? मुंशी प्रेमचंद्र का। क्लास 9th में पढ़ा होगा और क्लास 11th में पढ़ोगे। क्लास 9th में पढ़ा होगा और क्लास 11th में पढ़ोगे इनका चैप्टर। क्लास 11th में है नमक का दरोगा नाम से पाठ है। और स्वयं प्रकाश जी ने एक पाठ लिखा है, कौन सा? नेताजी का चश्मा। इनका जन्म 1947 में हुआ था। इसके बाद है हमारा लास्ट क्वेश्चन, भदंत अदंत कौशल्यायन का जन्म कब हुआ था? भदंत अदंत कौशल्यायन का जन्म हुआ था 1903, 1947, 1977 या 1931। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1931 में। 1903 में यशपाल जी का हुआ था। यशपाल। और 1947 में स्वयं प्रकाश जी का। 1977 में किनका हुआ था? 1977 में हुआ था यतीन्द्र मिश्रा का। अयोध्या उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और इन्होंने एक पुस्तक लिखी, बहुत इम्पोर्टेंट है यह। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? गिरजा। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे हमने कहा क्या पढ़ा था
क्या 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 पढ़ा था, इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ, बैद्यनाथ मिश्र का नाम है नागार्जुन का, और नागार्जुन को क्या कहा जाता है, आधुनिक युग का कबीर। आधुनिक युग का कबीर कहा जाता है नागार्जुन को। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आधुनिक युग का कबीर नागार्जुन को कहा जाता है। ये आपकी बुक में मिल जाएगा लिखा हुआ, आप अच्छी तरह से पढ़ना। सो थैंक यू यदि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाय।